अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुद मिन अमवालिहिम सदक़ह तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। इस मीटिंग का उन्वान है ज़कात के फ़ायदे और उसकी हिकमतें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों के अंदर और साफ़े महशर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनगिनत हदीथों के अंदर ज़कात के फ़ायदे, मनफ़ात और उनकी हिकमतों को बयान किया है। और ये इसलिए आप लोगों को बतलाया जाता है कि जब एक अक्लमंद इंसान किसी अमल का सवाब या फ़ायदा या मनफ़ात और हिकमत अच्छी तरह जान जाता है तो उसे करने की कोशिश करता। और जब बंदा अल्लाह की कोई इबादत करने का सच्ची नीयत से कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसे तौफीक देता है। सामाईन किराम, आइए हम इख्तिसार से सुने कि ज़कात के फ़ायदे और ज़कात की हिकमतें क्या हैं। नंबर 1, ज़कात अदा करने से एक आदमी का इस्लाम मुकम्मल होता है, क्योंकि ज़कात इस्लाम के अरकान में से तीसरा रुकन है, जैसा कि सही बुखारी की रिवायत इस पर शाहिद अदल है। ज़कात अदा करना अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के अज़ाब से बचते हुए और अल्लाह से सवाब हासिल करने के लिए ज़कात अदा करना अल्लाह के एक हुक्म को पूरा करना है। मेरे भाइयों, तीसरी चीज, ज़कात के जरिया, ज़कात अदा करने से, ज़कात के जरिया मालदारों के अंदर, गरीबों, मुहताजों और मिस्कीनों के अंदर आपस में मोहब्बत बढ़ती है, भाईचारगी बढ़ती है, क्योंकि एक ज़कात अदा करके मिस्कीनों को, फकीरों को देने वाला उनके साथ एहसान करता है। ज़कात का चौथा फायदा या चौथी हिकमत यह है कि ज़कात अदा करने से आदमी का दिल, नफ्स पाको साफ हो जाता है और बुरी आदतों से वो बच जाता है। और बुरी आदतों में एक बहुत बड़ी और बुरी आदत है बखीली और कंजूसी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है खुद मिन अमवालिहिम सदका, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मालों में से ज़कात ले लो, जिसके जरिया से तो उन्हें पाक साफ करो, उन्हें गुनाहों से पाक करो। ज़कात अदा करने का पांचवा या ज़कात वाजिब करने का, फर्ज करने का पांचवा फायदा यह है कि ज़कात बंदों के दिलों में, अल्लाह के बंदों के दिलों में फयाजी, कुशादगी पैदा करता है और बखीली जैसे लत को दूर करता है और बंदा दूसरों के ऊपर एहसान करने वाला हो जाता है। ज़कात अदा करने का तीसरा फायदा और हिकमत यह है कि आदमी का दिल कंजूसी से बच जाता है, पाक हो जाता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है वमन यूक़ शुह नफ्सी फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो शख्स जो अपने नफ्स की कंजूसी और बखीली से बच जाए, ऐसे ही लोग कामयाब हैं। यह सूरह हशर की आयत नंबर 9 है। ज़कात का सातवां फायदा और सातवीं हिकमत यह है कि ज़कात बरकत लाती है, माल में इजाफा और ज्यादती होती है और अल्लाह ताला ज़कात अदा करने वाले के ईमान, खुलूस और तकवा के हिसाब से उसे बेहतरीन से बेहतरीन बदला इनायत फरमाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह सबा की आयत नंबर 39 के अंदर 39 के अंदर बयान फरमाया वमा अनफक़्तुम मिन शै फहुव युखलिफु, जो भी तुम खर्च करोगे, जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला देगा। वह खैरुर राज़िक़ीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ अदा करने वाला है। और इसी सिलसिले में फरमान रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सुने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हदीस कुदसी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह कहता है, अल्लाह ने फरमाया है, अनफिक यब्न आदम अनफिक अलैक, ऐ आदम की ज़ुर्रियत, ऐ बनी आदम, ऐ आदम के औलाद, अल्लाह की राह में खर्च करो जितना खर्च कर सकते हो। अल्लाह की राह में खर्च करने से बखीली, कंजूसी, माल की मोहब्बत, रुकावट न पैदा हो। तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह कहता है उनफिक अलैक, मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा। अगर आप ज़कात अदा करते हैं, आप अगर नफली सदका करते हैं, तो यकीन रखिए यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा बरहक है। अल्लाह अपना वादा खिलाफी नहीं करता। ऐ कहता है यब्न आदम, आदम की ज़ुर्रियत, ऐ बनु आदम, ऐ मानवजात, खर्च करो। अल्लाह हम तुम्हारे ऊपर खर्च करेंगे। और ये रिवायत मुत्तफक अलैह रिवायत है। इसी तरीके से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, और ये रिवायत सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अकरम फरमाते हैं, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, एक बंदा जो अपने माल की ज़कात अदा करता है या अपने माल में से अल्लाह को राजी करने की खातिर इखलास नियत से सदका करता है, उस ज़कात की अदायगी से, उस सदका से उसका माल कम नहीं होता। वमा ज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा, और जब कोई बंदा अपने किसी भाई को उसकी गलती पर दरगुजर कर देता है, माफ कर देता है, तो अल्लाह ताला माफ करने वालों को इज्जत बख्शता है। वमा तवादा अहदुन इल्ला रफ़अल्लाह, और जब कोई बंदा अल्लाह की खातिर खाकसारी, इनकिसारी, आजिजी और तवादु अख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला उसको बुलंदी से सरफराज फरमाता है। और मेरे भाइयों, ज़कात अदा करने का एक फायदा फरिश्तों की दुआ मिलती है। अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाया कि रोजाना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रोजाना सुबह अल्लाह ताला की जानिब से दो फरिश्ते उतरते हैं। कितने फरिश्ते? दो फरिश्ते उतरते हैं, और वो उनमें से एक कहता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह अपनी राह में खर्च करने वाले को, ज़कात अदा करने वाले को, सदका करने वालों को बेहतरीन बदला दे। और दूसरा ये दुआ करता है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के माल, दिए हुए माल में से सदका करते हैं इखलास नियत के साथ, या अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं, ऐ अल्लाह अपनी राह में खर्च करने वाले को बेहतरीन बदला दे। और दूसरा फरिश्ता बद्दुआ करता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह उस शख्स के माल को हिला को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, जो तेरी राह में खर्च करने से रोक लेता है। और ये रिवायत मेरे भाई और साथियों, ये भी रिवायत सही मुस्लिम की और बहुत सारी रिवायतों की। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनफिही वंदिही व अनफिकी वला तुहसी फयुहसिल्लाह, खर्च करो, खुलासा खर्च करो, रोको नहीं वरना अल्लाह ताला रोक लेगा। और इसी तरीके से ज़कात के फवायद में से 8वां फायदा और हिकमत यह है कि वो मुसलमान जो इखलास नियत के साथ अपने माल की ज़कात अदा करता है, उसकी ये ज़कात उसके लिए रोज़े क़ियामत बुरहान और दलील बनेगी। 9वां फायदा यह है मेरे भाइयों, फायदा नंबर 9, कि ज़कात अदा करने से आदमी का सीना कुशादा हो जाता है, उसे इंशराह सद्र हासिल हो जाता है, क्योंकि अल्लाह के मखलूक के साथ अपने माल में से जिसका वो मालिक है उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है। वहल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एहसान का बदला एहसान ही से मिलेगा। ज़कात अदा करने का या ज़कात का 10वां फायदा या 10वीं हिकमत यह है कि ज़कात अदा करने से एक मुसलमान कामिल, मुकम्मल मोमिन गर्दाना जाता है, शुमार किया जाता है अल्लाह ताला के यहाँ, जैसा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये रिवायत सही मुस्लिम के अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही औ लिजारी, कोई भी शख्स उस वक्त तक मुकम्मल कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए
वो चीज ना पसंद करने लगे जो अपने लिए पसंद करता है। मेरे भाइयों और साथियों, हम में से कौन तंगदस्ती पसंद करता है, कौन गुर्बत पसंद करता है, कौन लाचारी पसंद करता है? हम चाहते हैं हम मालदार रहें, हम चाहते हैं हम किसी के मोहताज न रहें, हम चाहते हैं हमारी रिस्क और रोजी रोटी में तंगदस्ती ना आए। यही हमें अपने गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों, बेवाओं, यतीमों, तंगदस्तों के बारे में सोचना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा लड़का बीमार रहे, लेकिन एक गरीब मिस्कीन का लड़का बीमार है, हम उसकी बीमारी अपनी बीमारी समझे, अपने सदका के जरिया, अपने माल के जरिया, अपने ज़कात के जरिया उसकी परेशानी को दूर करें। ज़कात अदा करने का 11वां फायदा और 11वीं हिकमत यह है कि सुनो, ज़कात की अदायगी ईमान और तौहीद वालों के लिए ज़कात की अदायगी सुभान अल्लाह जन्नत में दाखिले का सबब बनेगा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जन्नत में अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। अल्लाह के रसूल फरमाया, जन्नत में ऐसे खूबसूरत साफ और शफाफ चमकते और दमकते हुए कमरे हैं जिन कमरे का बाहरी हिस्सा अंदर से दिखाई देता है और अंदरूनी हिस्सा बाहर से दिखता है। यानी अंदर से बाहर का हिस्सा और बाहर से अंदर का हिस्सा इतना खूबसूरत, हसीन और जमील, साफ शफाफ जन्नत के अंदर कमरे हैं। इनके लिए अल्लाह ताला ने इनको तैयार किया। जरा सुनो मेरी माओ, मेरी बहनों, सामईन कराम, नौजवानों, ज़कात के फवाइद को सुने। अल्लाह के रसूल ने अअद्दल्लाहु तआला लिमन अतअमत तआम, अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर इन साफ शफाफ बाला खानों को उन लोगों के लिए तैयार फरमाया है जो खाना खिलाते हैं, वो अलाना अल कलाम, जो बातचीत में नरमी इख्तियार करता है। अल्लाह हमें तौफीक दे, जो नर्म अंदाज में बातचीत करते हैं। वह ताबा सियाम, और जो मुसलसल पे दर पे रोजे रखते हैं, चाहे वो नफली रोजे हो या और। वो अफशस सलाम, और सलाम फैलाते हैं। वसल्ला बिल्लाइली वन्नासु नियाम, और रातों में उठ करके जबकि पूरी दुनिया सो रही होती है वो तहज्जुद की अदायगी करते हैं। तो इस हदीस पाक के अंदर जो मुस्नद अहमद की रिवायत है, और इस रिवायत को सहीहुल जामे के अंदर, सही सुनन तिरमिज़ी के अंदर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया है। खाना खिलाना ये जन्नत में दाखिले का सबब है और जन्नत के उन कमरों के पाने और हासिल करने का सबब है। ये ज़कात के फायदे हैं मेरे भाइयों साथियों। ज़कात के फायदे, सदकात के फायदे आप जानना चाहते हैं? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात या सदका ये जहन्नम की आग को ठंडा कर देता है। और इसी तरीके से ज़कात की हिकमत और ज़कात का फायदा यह है, 13वां फायदा यह है कि गरीबों के दिलों में, मिस्कीनों के दिलों में, तंगदस्तों के दिलों में, मालदारों के खिलाफ जो एक नफरत होती है, एक हसद होता है, ज़कात अदा करने से और फकीरों का ज़कात पाने से ये नफरत मोहब्बत में बढ़ जाती है। ये नफरत मालदारों के खिलाफ फितरी तौर पर जो गरीबों, मिस्कीनों, तंगदस्तों के दिलो दिमाग में भरे होते हैं, ये नफरत मोहब्बत में बदल जाती है और फकीरों का दिल ऐसे मालदारों के लिए नर्म हो जाता है। बल्कि फकीर लोग ऐसे मालदारों के लिए दुआएं भी करते रहते हैं। ज़कात का 14वां फायदा, जरा गौर, ज़कात ये समाज के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे माली जुर्म को खत्म करते हैं। चुनाचे ज़कात जब हम अपनी अदा करेंगे और फक्र फाका वालों को हम देंगे तो समाज के अंदर चोरी नहीं होगी, समाज के अंदर लूटमार नहीं होगा। क्योंकि एक फकीर, एक मिस्कीन जब वो हमारे और आपकी ज़कात पाकर बेनियाज रहेगा, खुशहाल रहेगा, तो क्यों चोरी करने जाएगा, वो क्यों डाके डालने क्यों जाएगा। तो ज़कात की एक हिकमत यह है, ज़कात अदा करने का एक फायदा यह है कि इंसानी समाज से चोरी, डकैती, बदमाशी जैसे जुर्म खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। जहां एहसान है वहीं ये भी है। मेरे भाइयों और साथियों, ज़कात अदा करने का
ज़कात का 15 नंबर फायदा और हिकमत यह है कि आदमी जो ज़कात अदा करता है वो क़यामत की गर्मी से महफूज रहेगा, क़यामत की तपिश से, क़यामत की सोजिश से वो महफूज रहेगा। जैसा कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लु इम्रिन फी दिल सदक़तिही हत्ता यफ़सिला बैन अन्नास। हर आदमी, कुर्बान जाओ इस हदीस पाक पर, ज़कात और सदका ये जहन्नम की गर्मी से, तपिश और सोजिश से निजात का जरिया है। रोज़े महशर वो इससे महफूज रहेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हर आदमी रोज़े क़यामत अपने सदक़े के साए में होगा, यहां तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाए। बल्कि एक रिवायत के अंदर है कि एक मोमिन अपने सदक़े के रोज़े क़यामत अपने सदक़े के साए में होगा। ये मुस्नद अहमद और इब्न हिब्बान की रिवायत है और ये रिवायत सही है। मेरे भाइयों साथियों, एक और हदीस सुने। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया कि क़यामत के दिन रोज़े क़यामत अर्शे इलाही के साए में वो सआदतमंद खुशनसीब बंदा और बंदी भी होगा जिसने अल्लाह की राह में कोई सदका किया और उसे इस तरह छिपा कर रखा कि दाहिने हाथ से खर्च किया, बाएं को खबर नहीं हुआ, या बाएं से खर्च किया, दाहिने को खबर नहीं हुआ। वैसे खर्च दाहिने से करना चाहिए। इतनी बारीकी के साथ, इतने पोशीदा अंदाज में, इखलास के साथ ऐसा आदमी रोज़े क़यामत उन 7 खुशनसीबों में से होगा जो अल्लाह ताला के यहाँ, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, मैदान महशर के अंदर कोई साया नहीं होगा अल्लाह के अर्श के साये के अलावा, और ऐसा अल्लाह की राह में खर्च करने वाला, सदक़ात करने वाला, ज़कात अदा करने वाला अल्लाह के अर्श के साये में होगा। इसी तरीके से 16 नंबर फायदा यह है कि ज़कात इंसान की, मुसलमान की इस बात पर मदद करता है कि वो ज़कात के बारे में इल्म हासिल करे, ज़कात की मार्फत हासिल करे, ज़कात के मसाइल को सीखे। क्योंकि एक मुसलमान जब वो ज़कात अदा करेगा तो जाहिर सी बात है ज़कात के मसाइल को सीखेगा, ज़कात के अहकाम को सीखेगा। कब फ़र्ज होता है, कितना फ़र्ज होता है, किन किन हालतों में फ़र्ज होता, कहाँ दे कहाँ ना दे। गोया ज़कात के फ़र्ज होने की एक हिकमत ये है कि अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों के माबैन ज़कात के मसाइल को राइज करना चाहता है। और इसके अलावा मेरे भाइयों एक और फायदा सुनिए, ज़कात ये सजाओं के, बुरे अंजाम के, परेशानियों के दूर करने का एक मजबूत जरिया है। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम फरमाते हैं कि जब लोग अपने मालों की ज़कात रोक लेते हैं तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक लेता है, और अगर चौपाए न होते तो बारिश न होती। तो बलाओं के दूर करने का, मुसीबतों के दूर करने का, कहसाली भुखमरी के दूर करने का एक जरिया है ज़कात। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक मांगते हुए ये दुआ करता हूं कि मौला तू अपनी रहमत, अपने फजल, अपने करम से अपनी राह में खर्च करने वाला, हलाल जरिए से मालदार मोमिन बना, और जो कुछ भी माल दिया है ज़कात अदा करने की तौफीक अदा फरमा, और नफली सदक़ात और खैरात करने की तौफीक अदा फरमा और कबूल फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।